बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला सबके घर, कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, सबके कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। स्क्रीन पे आपको प्यारी प्यारी खूबसूरत सी सुरख सुरख कलेजी नज़र आ रही है। जी हाँ, इसका मतलब है कि कुर्बानी का चांद नज़र आ गया। कुर्बानी का चांद नज़र आते ही हर घर में कुर्बानी के जानवर की खरीदारी की तैयारी शुरू हो जाती है। कुछ लोग बकरे लेते हैं, कुछ लोग बड़ा जानवर लेते हैं। हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करने का ख्वाहिशमंद होता है, क्योंकि ये सुन्नत रसूल भी है और अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा फ़ेल भी है। अल्लाह ताला सबको कुर्बानी लेने की तौफीक अता फरमाए। आज हम आपको कलेजी की एक ऐसी रेसिपी बनाना सिखाएंगे जिसमें कि आप जब कलेजी बनाएंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि कलेजी बनाने के दौरान ख़वातीन में ये प्रॉब्लम होता है कि वो स्मेल की वजह से जो है ना बनाना पसंद नहीं करते, और जितनी भी कोशिश की जाए तो कलेजी में स्मेल रह जाती है, जिसकी वजह से कि खाने वालों को भी फिर पसंद नहीं आती। तो घर में ख़ासतौर पे जो बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती। वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसे नहीं होता था, तो वैसे नहीं होता था। एक हमने प्यारा सा साफ़ सुथरा सा बाउल ले लिया खाली, उसमें हमने कलेजी डाल ली है। ये कलेजी जो है इसको हमने धोया नहीं है, जैसे ही हमने जानवर में से फ्रेश कलेजी निकलती है उसके छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं, क्योंकि इसको अभी हम पानी नहीं लगाएंगे। ये हमने 2 बड़ी गट्ठी लहसुन के लिए, जिसको कि हमने मोटा मोटा रफली सा चॉप कर लिया, ये डाल लेंगे इसमें। और यहीं पे हम डालेंगे इसमें सिरका, और इसको अच्छे से मिक्स करके 5 to 10 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि सिरके से और लहसुन से जो है ना कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। लहसुन का पेस्ट और सिरका लगा के हम इसको 5 to 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। वैसे तो 5 मिनट भी काफ़ी है, क्योंकि ईद वाले दिन जो है ना हर किसी की कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी जानवर जो है ना वो ज़िबा हो जाए और उसकी कलेजी से नाश्ता किया जाए, तो इतना टाइम नहीं होता। देखिए, सिरका लगा देने की वजह से वैसे कलेजी ने जो है ना ब्लड छोड़ना शुरू कर दिया एक तरफ, और लहसुन की वजह से इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, और सिरके की वजह से इसका सारा ब्लड रिड्यूस हो जाएगा। तो 5 मिनट के बाद भी आप इसको कुक कर सकते हैं। हम भी मिलते हैं 5 मिनट के बाद। जी तो व्यूवर्स, 5 मिनट 6 मिनट गुजर चुके हैं मैक्सिमम, और ये देखें कलेजी ने सारा ब्लड जो है ना साइड पे निकाल दी है, और लहसुन की वजह से इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसे 5-6 पानी अच्छे से धो लेंगे ताकि इसका सारा ब्लड वगैरह जो है ना निकल जाए। कलेजी को हमने 5-6 पानी अच्छे से धो दिया और इसको स्ट्रेनर में डाल दिए। ये देखिए, इसने सारा ब्लड जो है ना रिड्यूस कर दिया और कलेजी हमारी साफ़ हो गई है। रगें वगैरह हमने सारी इसमें से निकाल दी हैं। अब हम एक साफ़ सुथरा सा बाउल ले लेंगे दूसरा, उसमें हम ये सारी कलेजी डालेंगे। 200 ग्राम हम इसमें दही डालेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कलेजी में दही इस वक्त क्यों डल रही है, तो हम अपनी कलेजी को मैरिनेट करेंगे। अक्सर आपने ढाबे पे खाई होगी कलेजी, तो उसमें बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती। आई मीन्स कि उसमें ब्लड वगैरह की किसी भी किस्म की स्मेल नहीं होती, बल्कि एक अच्छी सी प्यारी प्यारी सी स्मेल खुशबू आ रही होती है। तो वो भी इसी तरह बनाते हैं कि पहले कलेजी को मैरिनेट कर लेते हैं। 1 चम्मच हमने बड़ा सुरख मिर्च का लिया कुटा हुआ, आधा चम्मच हमने हल्दी ली है, 1 चम्मच हमारे पास खुश्क धनिया घर का पिसा हुआ, और ये हमारे पास खुशबू के लिए प्यारी प्यारी सी कसूरी मेथी है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। इंशाल्लाह देखना, आप हमारी बताई हुई रेसिपी के मुताबिक घर में जब कलेजी बनाएंगे ईद पे, तो सब लोग जो है ना आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे, और ये ज़रूर कहेंगे कि इस दफ़ा जो है ना कलेजी खाने में मज़ा आ गया। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर देते हैं। कलेजी को मैरिनेट किए हुए 15 मिनट हो गए हैं। साफ़ सी कढ़ाई में हम 150 ग्राम घी डालेंगे और फ्लेम को मीडियम ऑन कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें 3 अदद हम सब्ज़ इलायची डालेंगे, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डालेंगे, 2 अदद लौंग डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे। खड़ा मसाला जो है ना हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि जब ये खाना खाने के दौरान मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता। ये भी जस्ट हमने इसमें खुशबू के लिए डाले हैं। अगर आप चाहें तो इसको फ्राई करके जब घी में इसकी खुशबू आ जाए तो आप इसे चम्मच से निकाल भी सकते हैं। अब हमने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, छोटी हो तो आप 2 ले लीजिएगा। उनको चॉप कर लिए बारीक बारीक, वो डालेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्के हल्के हम इसको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे हम प्याज़ों को फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इनको ट्रांसपेरेंट करना है, जलाना नहीं है। तो मिसालों की फ्राई में उतना ही टाइम दिया करें जितना कि ज़रूरी होता है, क्योंकि जब खाने के दौरान मिसाला अच्छे से भुना हुआ होगा तो खाने का जायका भी बढ़ जाएगा। प्याज हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि वो जल जाता है और फिर खाने में से जले जले की स्मेल आती है। तो 30 to 40 सेकंड हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई कर लेंगे, और इसी दौरान जो है ना हमारे प्याज भी पिंक कलर के हो जाएंगे। प्याज और लहसुन अदरक हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर, जिनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इनको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। हम एक बात बार बार आप लोगों को कहते हैं कि जब भी खाना आप बनाएं तो उसकी भुनाई में किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ मत किया करें, क्योंकि खाने का सारा टेस्ट जो होता है उसकी भुनाई पे ही डिपेंड करता है। जितनी अच्छी भुनाई हुई होगी खाना उतना ही टेस्टी बनेगा, तो लिहाजा भुनाई पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। टमाटरों को भी हमने इतनी देर फ्राई कर लिया है कि वो सारे अच्छे से घुल गए हैं और उनका पानी खुश्क हो गया। अब हम इसमें डालेंगे अपनी मटन कलेजी, जिसको कि हमने 15 मिनट पहले मैरिनेट करके रख दिया था।
आराम से सारी कलेजी और ये दही का पानी इसमें डाल दें और 7 से 8 मिनट तक जो है ना लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। थोड़ी देर चम्मच चलाने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि कलेजी जो है ना वो दही के पानी में अच्छे से गल जाए। 2 से 3 मिनट तक अब हम इसको यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसको कर देंगे कवर। तो जब आप हमारी बताई हुई रेसिपी के मुताबिक घर में कलेजी बनाएंगे, अगर आप मैरिड हैं तो इंशाल्लाह देखिएगा आपकी सास को और नंदों को बहुत पसंद आएगी। वो जो बुड़बुड़ करती हैं तो इस दफ़ा उनकी वो बुड़बुड़ भी ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसको कवर कर देते हैं। और अगर आप बैचलर हैं तो आपकी वालदा जहाँ भी आपका रिश्ता देखने के लिए जाएगी तो वो ये बात ज़रूर बताया करेगी कि हमारी बेटी को बहुत मज़े की कलेजी बनानी आती है। 5 से 6 मिनट के बाद मिलते हैं। अब हम 5 से 6 मिनट हमारी कलेजी को लो टू मीडियम फ्लेम पे पकते हो गए हैं। ये देखें पानी सारा ड्राई हो गया और माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक बन के तैयार हुई है। सारी रेसिपी के दौरान आप सोच रहे होंगे कि शायद हम अपनी कलेजी में जो है ना नमक डालना भूल गए हैं, तो ऐसा नहीं है। हाफ़ कप हमने पानी का लिया है और उसमें हाफ़ टेबल स्पून ही हम नमक डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। तो कलेजी में नमक इस टाइम डालने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जब पहले अगर हम कलेजी में नमक डाल दें तो हमारी कलेजी हार्ड हो जाती है और अंदर से गलती नहीं है। और दूसरा ये कि कलेजी का कलर भी चेंज हो जाता है, यानी कि वो पकाई के दौरान ही ब्लैक कलर में हो जाती है। तो इसलिए आप भी जब घर में कलेजी बनाएं तो नमक जो है ना तकरीबन एंड में ही डालें। अब यहाँ पे हम इसको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि सारी कलेजी में नमक अच्छे से मिक्स हो जाए और पानी भी हमारा खुश्क हो जाए। इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको फाइनल इसकी लुक दिखाएंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं नमक डाल के पकाते हुए। यहाँ पे आप नमक टेस्ट कर सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी। हर इंसान जो है ना एक अलग किस्म का स्पाइस खाना पसंद करता है, लेकिन आधा किलो कलेजी के लिए जितनी स्पाइसेस और नमक हमने बताया वो बिल्कुल ठीक है। अगर तो आपने रोटी के साथ खानी है तो आप यहाँ पे इसको फाइनल कर सकते हैं, आपकी ये कलेजी तैयार है। लेकिन चूँकि ईद वाले दिन जो है बिल्कुल भुनी भुनी सी कलेजी अच्छी लगती है, तो हम इसे 2 से 3 मिनट तक और फ्राई करेंगे, पकाएंगे अच्छी तरह। थोड़ा फ्लेम हाई कर देंगे। यहीं पे हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच पिसा हुआ घर का गरम मसाला। आप भी कोशिश किया करें कि भी घर के ही मसाले यूज़ करें या किसी अच्छे ब्रांड के करें, क्योंकि जो लोकल किस्म के मसाले होते हैं ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। इसको हम यहाँ पे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और हम आपको मज़ेदार और ईजी रेसिपीज़ से मुस्तफ़ीद करते रहें। हाई फ्लेम पे हमने इसको बिल्कुल खुश कर लिया। मसालेदार मज़ेदार हमारी जो है ना मटन कलेजी तैयार है। अब हम इसे करने लगे हैं डिश आउट और इसको प्रेजेंट करेंगे। बारीक कटा हुआ हम इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे। लंबाई के रुख कटी हुई हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। आप ईद के लिए इजी रेसिपीज़, मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ। हमें अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।